आज 1 मई है और 1 मई को जो है लेबर डे मनाया जाता है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया के साथ साथ में आज कश्मीर में भी जो है लेबर डे मनाया जा रहा है और इसके चलते जो यहाँ पर जो लेबर्स है वो अपनी मांगों को लेकर जो है सड़कों पर आते हैं और अपनी मांगे मनवाने की कोशिश करते हैं और याद दिलाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि हमारी जो मांगे हैं, हमारा जो काम है उसको भी सराहा जाए। और बता दें कि CITU एक इदारा है जो हर साल पहली 1 मई को जो यहाँ पर जमा होता है लेबर्स के साथ में, और जिसके प्रेसिडेंट जो है तारिक आमी साहब हैं, उनके साथ हमने बात की। उन्होंने नवानिगरों से बात करके यही कहा कि जो उनकी मांगे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको चाहिए कि इनकी मांगों को सुने और इनको जो है पूरा किया जाए। और साथ ही में यहाँ पर एक और भी प्रोटेस्ट हुआ, जो यहाँ पर जो डेली वेजर्स हैं उनका भी प्रोटेस्ट हुआ। उनकी भी मांग थी कि हम डेली वेजर्स हैं और आज के दिन हम याद दिलाना चाहते हैं प्रेजेंट गवर्नमेंट को कि हम डेली वेजर्स जो है हमको भी परमानेंट किया जाए और हमारी जो है तकलीफें जो है उनको दूर किया जाए। क्या कुछ हुआ इन सारे प्रोटेस्ट में हम आपको दिखाएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। पूरी दुनिया में आज ये दिन मनाया जा रहा है और उन शहीदों को सलाम पेश करने के लिए जिन्होंने शिकागो में आवाज़ दी, जिन्होंने वहाँ कुर्बानियाँ दी। कई लोगों पर गोलियाँ चली, कई लोग जिनको फांसी पर चढ़ाया गया महज इस वजह से कि वो मुतालबा कर रहे थे कि हमें काम करने का दिन मुकर्रर हो। और उनकी लड़ाई को देखते हुए, उनके एकता को देखते हुए अमेरिका के एडमिनिस्ट्रेशन को झुकना पड़ा। ये अलग सवाल है, कई लोग मारे भी गए, कई लोगों को फांसी भी दी गई, मजदूर नेताओं को, लेकिन वो रुक न सके, आवाज़ बुलंद करते रहे। और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन तब झुकना पड़ा उनको। और आज जो पूरी दुनिया में 8 घंटे का दिन मजदूरी के लिए मुकर्रर हुआ है, वो शिकागो के उन मजदूरों की एकता, जद्दोजहद और कुर्बानी का ही नतीजा है। और इसी वजह से आज ये दिन पूरी दुनिया में, आज पूरी दुनिया में मशरिक, मगरिब, जनूब, शुमाल, चाहे कोई भी खित्ता है, आज लेबर डे के तौर पर मनाया जा रहा है। और यहाँ हमारी रिवायत, कश्मीर की तारीख को हम भूलेंगे नहीं। यहाँ जालनगर, श्रीनगर में एक जगह है, शिकागो से पहले, और वहाँ उन्होंने उस वक्त कहा था, शालबाब थे, वीवर्स थे, उन्होंने उस वक्त कहा कि हमें टाइम मुकर्रर किया जाए और ये जो जुल्म जबर है डोगरा हुक्मरानों की तरफ से वो बंद होना चाहिए। उस वक्त राशन तक बंद थी, उस वक्त भूख का शिकार होना पड़ता था और इसमें कई लोगों को जाने भी चली गई और कई लोगों को जेलों में बंद भी रखा गया। ये तारीख़ है, हमारी सुनहरी तारीख़। जालनगर के मज़दूरों ने भी इस आलमी जद्दोजहद में अपना हिस्सा अदा किया। और फिर 1924, जो भी 1900 कुछ साल गुजरने के बाद यहाँ सिल्क फैक्ट्री के मज़दूरों ने हड़ताल की, तारीखी कई दिन, कई हफ्ते वो हड़ताल रही और उजरत बढ़ाने की मांग थी। बेहतर ज़िंदगी के मामलात उनको तय करने का सवाल था। उनके हुसूल की खातिर उन्होंने आवाज़ दी, जद्दोजहद की, लाठियाँ बरसी, जेल गए वो लोग, लेकिन झुके नहीं, सरकार को झुकना पड़ा। ये तारीख़ है हमारी, वो तारीख़ है शिकागो की। और इसी वजह से कश्मीर हो या शिकागो हो, मज़दूर की जो आवाज़ रही है, वर्कर की आवाज़, चाहे वो वर्कर कारखाने में काम करने वाला हो, खेत मज़दूर हो, या इसके अलावा किसी कॉरपोरेशन में, किसी इदारे में छोटा मुलाजिम हो, टेक्नोक्रेट हो, और मीडिया में भी जो वर्कर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, ग्राउंड सतह पर इन बड़े बड़े एस्टेब्लिशमेंट्स को चलाने वाले, उनके मसाइल का ताल्लुक़ है। आज पूरे हिंदुस्तान में एक चार्टर बना है
और मुश्तरका तौर पर जो ट्रेड यूनियंस का एक प्लेटफार्म है, कई ट्रेड यूनियंस का, उन्होंने आज यही ऐलान किया है, यही मंशूर जारी किया है कि अपने मामलात को हल करने के लिए मोदी सरकार के आने के बाद और ज़्यादा ज़रूरी बन गया है कि अपने सफ़ों में एकता पैदा हो। और जहाँ तक मोदी सरकार की नीतियों का ताल्लुक है, जो हासिल हुआ था आज तक, हमारे मज़दूरों ने पूरे मुल्क में, ट्रेड यूनियंस ने जो लाज बने थे उनको कोड्स में तब्दील करके आज आँच आई है किस सवाल पर, जो मुकर्ररा टाइम है 8 घंटे का, यूनियन बनाने का हक और बारगेनिंग जो ढंग बना है उनको भी, उन कवानीन को हटा दिया गया। शब खून मारा है मोदी सरकार ने, मज़दूर ने जो हासिल किया था पूरे मुल्क में, अपनी तंजीम बनाने का हक, यूनियन बनाने का हक, अपने आसाइश आराम के लिए जो भी सहूलियात मैसर हुई थी, इस सरकार ने उनको बैक जंबिश कलम ख़त्म कर दिया। और इसीलिए हम कहते हैं कि ये काला दौर है, दिस इज़ अ ब्लैक एरा, ब्लैक दौर है ये मज़दूर के लिए, चाहे वो दिल्ली का मज़दूर हो, चाहे वो किसी भी जगह साउथ का, नॉर्थ का, ईस्ट का, वेस्ट का हो, सब के लिए ये एक इरा है जिसमें जो भी हासिल किया था हमने लड़कर उसको वापस लिया गया। स्कीमों में काम करने वाले हमारे बच्चियां हैं, लेकिन आज तक ये बार ये जो इंटरनेशनल नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस ने कहा इनको वर्कर का दर्जा दिया जाए, वर्कर का दर्जा दूर, उन्हें अब वो जो मुकर्रर है वो भी वक्त पर नहीं मिलता है। और काम वो नहीं जो इनका मनसब रहा है, काम जो भी जहाँ भी बड़े लोग आए वहाँ उनके जलसों में जाना, वहाँ उनकी मीटिंगों में जाना, वहाँ उनकी तज़ीम में खड़ा होना, ये एक ज़िम्मेदारी दी गई है उनको। इस पर उनको कोई झिझक नहीं, कोई रुकावट नहीं। लेकिन जब हम वेजेस की बात करते हैं इन बहनों के लिए, वो मिलती नहीं। डेली वेज और कैजुअल लेबर, कोई भी आप महकमा देख लीजिए हमारी सरकार में काम करने वाले, ये हिस्सा 20-20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक ज़मानत नहीं है इनको पेंशन की, ज़मानत नहीं है उनको जो बाकी इंसेंटिव्स है आम मुलाजिम को, वो इस मज़दूर को जो रात दिन तैयार रहता है कोई भी फ़र्ज़ निभाने के लिए। और इसी तरीके से आज जो हमारे पास हैंडीकैप्ड है, यार सबसे पिछड़ा हुआ हिस्सा है हमारे ज़िंदगी में, हमारे समाज में, उनके मसाइल है लेकिन उनको हल करने की तरफ तवज्जो नहीं। और अभी जहाँ तक हमारे पास कारखाने बड़े नहीं हैं, एक कारखाना है हमारा, वो कारखाना है खेती। और अभी आप देख लीजिए बहुत कुछ बड़े बड़े रईसों के कर्ज़ों को माफ़ किया जाता है, लाखों करोड़ माफ़ किए गए, अंबानी है, अडानी है और लोग हैं। लेकिन जहाँ तक हिमाचल का ग्रोवर है या कश्मीर का ग्रोवर है, फ्रूट बनाने वाला, हम चाहते हैं केसी लोन माफ़ किया जाए, लेकिन उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती। ये अफसोसनाक है। और इसी वजह से जहाँ तक हमारे ट्रांसपोर्ट वर्कर्स हैं उनके मसाइल हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनके मसाइल हैं, तो एक जथबंदी है यहाँ हमारे कश्मीर में। और आज के मौके पर हम यही आवाज़ देंगे, अलग अलग रहकर हम कुछ हासिल करेंगे नहीं, एक साथ मिलकर आवाज़ उठाना, तब जाकर शायद सरकार को, इंतज़ामिया को अपने जायज़ मसाइल हल करने पर मजबूर किया जा सकता है। कहता हूँ सबसे पहले जहाँ तक आशा वर्कर या जो स्कीम्स हैं, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं। इसकी ज़िम्मेदारी, बड़ी ज़िम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर है। अगर उन्होंने बाकी जगहों पर इंसेंटिव्स में बढ़ोतरी की है, और मैं ये चाहूँगा उमर साहब की सरकार को भी इस पर गौर करना चाहिए, कम से कम इनका ऑनरेरियम यहाँ के ख़जाने से उसमें इजाफा किया जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, तब जाकर इन्हें कुछ राहत मिल सकती है। आप किराए की बात करते हैं, मैंने अभी ईरान के बारे में बताया। अरे साहब, अगर ये जंग मज़ीद जारी रही, अगर अमेरिका का, इसराइल का ये हमला, ये जारी रही, और अगर ये पागलपन रुका नहीं,
तो आप आने वाले वक्त में देख लीजिए अभी गैस की कीमतें कहाँ पहुँच गई, सरकारी गाड़ियाँ भी नहीं चल सकती हैं, चूल्हे भी नहीं जलेंगे, और इसी तरीके से मज़दूर की वर्कर की बात ही नहीं, हमारे पास उतना है ही नहीं कि हम बाज़ार तक जा सकें, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा, कीमतें बढ़ जाएंगी। हमें डर है कि अगर इस जंग को और ज़्यादा तवालत मिली अमेरिका की तरफ से, अगर अवाम ने हरकत नहीं की इंटरनेशनल लेवल पर, इस फिरौन मिजाज सरकार को मजबूर नहीं किया, शायद तेल का क्राइसिस, गैस का क्राइसिस बहुत ज़्यादा गहरा होगा पूरे माशरे पर। चाहे यही नहीं कश्मीर बल्कि पूरी जो दुनिया है मुतासिर रहेगी। इसलिए हमारा मुतालबा है जंगबाजों को लगाम दो, ये हमारा नारा है, और दुनिया में अमन कायम हो, तब जाकर आम लोगों को राहत मिल सकती है।